सर्दी का मौसम हमेशा अमीरों के लिए सुहाना होता है, लेकिन गरीबों के लिए यह किसी मुसीबत से कम नहीं होता। हमारे इस कहानी के नायक राजू इसी सर्दी से जूझ रहे थे। राजू एक छोटे से गांव शिवपुर में रहता था, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जनवरी की शुरुआत थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ठंड अपने चरम पर पहुंच गई हो। सुबह की पहली किरण के साथ ही राजू की पत्नी गीता ने कहा, अजी, इस बार की सर्दी तो कहर बरपा रही है। घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। राजू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, हमें क्या, चाहे जितनी भी ठंड हो, काम पर तो जाना ही पड़ेगा। मालिक को बस काम से मतलब है। राजू गांव के एक चाय की दुकान पर काम करता था। उसकी कमाई से ही उसका परिवार गुजारा करता था। हर साल गांव में सर्दी अधिक पड़ती थी, लेकिन इस बार की सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। पूरे गांव में कोहरा छाया रहता, सूरज के दर्शन तक नहीं होते थे। राजू की पत्नी ने चिंता जताई। बिट्टू के पापा, घर में आटा भी कम बचा है। आज बस 2 रोटियां ही बन पाई हैं। राजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों को खिला दो, मैं चाय पीकर ही काम चला लूंगा। गीता को भी पता था कि केवल चाय से पूरा दिन निकालना मुश्किल होगा, लेकिन गरीबी के आगे कोई विकल्प नहीं था। राजू ने ठंड से सिकुड़ते हुए अपने मालिक सेठ हरिराम की दुकान पर काम करने के लिए कदम बढ़ाया। दुकान पर पहुंचकर बर्तन धोने का काम शुरू किया, लेकिन सर्द पानी में हाथ डालते ही शरीर कांप उठा। ठंड से राहत पाने के लिए उसने 1 कप चाय लेने की कोशिश की, लेकिन तभी सेठ हरिराम चिल्लाया, राजू, क्या तुम्हें चाय बनाने के लिए रखा है या पीने के लिए? अब तुम्हारी मजदूरी से 2 कप चाय के पैसे काटे जाएंगे। राजू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मालिक, मेरे पास गर्म कपड़े भी नहीं हैं। आज बस 1 कप चाय पी ली, पैसे मत काटिए, घर में राशन नहीं है। लेकिन सेठ ने उसकी एक न सुनी और उसकी मजदूरी काट ली। मजबूर राजू को घर राशन कम लेकर जाना पड़ा। गीता ने जब कम राशन देखा तो पूछा, इतना कम राशन क्यों लाए? राजू ने सिर झुकाकर बताया, मालिक ने मजदूरी काट ली और मुझे काम से निकाल दिया। अब राजू को चिंता सताने लगी कि आगे परिवार का गुजारा कैसे होगा। उसने गांव में कई जगह काम ढूंढा, लेकिन कहीं कोई काम नहीं मिला। मायूस होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा। तभी एक बूढ़ी अम्मा वहां आई और बोली, बेटा, क्या तुम मेरी लकड़ियाँ घर तक पहुँचा दोगे? ठंड बहुत ज्यादा है और मुझसे अब यह उठाई नहीं जा रही। राजू ने तुरंत हामी भर दी और लकड़ियां उनके घर तक पहुंचा दी। अम्मा बहुत खुश हुई और बोली, बेटा, मेरी यह गाय रानी अब मेरे किसी काम की नहीं। तुम इसकी सेवा करोगे तो यह तुम्हें बहुत दूध देगी। इसे अपने साथ ले जाओ। राजू के पास इनकार करने का कोई कारण नहीं था। वह खुशी खुशी गाय को लेकर घर आ गया। गीता ने गाय को देखकर पूछा, अजी, ये गाय कहाँ से आई? राजू ने पूरी बात बताई और कहा, अब हमारी जिम्मेदारी है कि इसकी अच्छे से सेवा करें। रात को गाय ने खूब सारा दूध दिया, जिसे देखकर गीता ने कहा, क्यों न हम चाय बेचने का काम शुरू करें? इस ठंड में चाय की अच्छी बिक्री होगी। राजू को यह सुझाव पसंद आया, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। गीता ने सलाह दी, मुखिया जी बहुत भले आदमी हैं, उनसे कुछ पैसे उधार ले लेते हैं। राजू मुखिया जी के पास गया और मदद मांगी। मुखिया जी ने उसकी ईमानदारी को देखते हुए बिना किसी गारंटी के पैसे दे दिए। अगले ही दिन राजू ने चाय की दुकान खोल ली। राजू की चाय इतनी स्वादिष्ट थी कि धीरे धीरे पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लोग उसकी चाय के दीवाने हो गए। उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। यह सब देखकर सेठ हरिराम को जलन होने लगी। उसने कुछ गुंडों को पैसे देकर राजू को धमकाने भेजा। गुंडों ने आकर राजू से कहा, जल्दी से दुकान समेट ले, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन राजू ने शांति से कहा, भाइयों, पहले 1 कप चाय तो पी लो, फिर जो कहोगे मैं करूंगा। गुंडे ठंड के कारण चाय के लिए मान गए। चाय पीते ही वे भी उसके स्वाद के दीवाने हो गए और बोले, वाह, ऐसी चाय पहले कभी नहीं पी। अब कोई हफ्ता वसूली नहीं, बस हमें रोज 1 कप चाय पिलाया करना। गुंडे खुशी खुशी वापस गए और सेठ हरिराम को धमका दिया कि अगर उसने राजू को परेशान किया तो अच्छा नहीं होगा। सेठ को उसकी करतूतों की सजा मिल गई और राजू की दुकान दिन ब दिन चलने लगी। अब राजू का परिवार सर्दी में भी चैन से रह रहा था। गरीबी दूर हो गई थी और उनकी मेहनत रंग लाई थी।